औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जन्नत की तलाश में हर मुसलमान के दिल के अंदर है कि जन्नत मिल जाए, लेकिन जन्नत का सौदा इतना सस्ता नहीं। जन्नत इतनी आसानी से हासिल होने वाली नहीं। हम पहले जन्नत की बात करेंगे, जन्नत की मज़ीद तफसील कुरान और सुन्नत से देखेंगे और इसके बाद हम ये देखेंगे कि इसके लिए हमको क्या करना है। जन्नत के हवाले से हमारे जहन में यही तस्वर आता है वो कोई एक ही जगह होगी, लेकिन वो एक जगह नहीं। जन्नत के मुख्तलिफ दर्जात हैं और सबसे आला जन्नत जन्नतुल फिरदौस है। फिरदौस का लफ्ज़ सारी ज़बानों में इस्तेमाल होता रहा, मसलन कहीं पैराडाइज, कहीं पैराडिशियस, कहीं परदोशियो। इससे हमें पता चलता है जब से इंसान ज़मीन पर आया फिरदौस का तस्वर इसके जहन में कल भी मौजूद था और आज भी इसके जहन के अंदर किसी ना किसी शक्ल में मौजूद है। अल्लाह ताला ने जो जन्नत बनाई जन्नतुल फिरदौस वो किस नौयत की है। इसकी ज़मीन मिट्टी की नहीं सोने की है, इसका घास ज़ाफ़रान का है। इस ज़मीन के हवाले से हमें पता चलता है वहाँ मुश्क और अंबर का छिड़काव होगा। ऐसी खुशबू दिल के अंदर उतरती चली जाए और रूह तक इससे सरशार हो जाए। जन्नत के रास्ते कैसे हैं? दुनिया में भी ऐसा होता है, कहीं स्पेशल मेहमान आ रहे हों तो उनके इस्तकबाल के लिए रास्ते में रेड कलर के कारपेट बिछाए जाते हैं ताकि उनको इज्जत और इकराम मिल सके। जबकि जन्नत के रास्तों में क्या चीज़ बिछाई जाएगी? अल्लाह ताला की तरफ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और मुस्तकिल अरेंजमेंट होगा। रास्तों को मोतियों, याकूत और ज़ुमुरत से सजाया जाएगा। हम तो तसव्वुर ही नहीं कर सकते इतनी मिकदार में याकूत ज़ुमुरत इकट्ठे कर लें। सारी दुनिया में जितना ज़ुमुरत है इससे एक मेहमान का भी रास्ता तैयार नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने जो जन्नत हमारे लिए बनाई है, जिसका वादा हमसे किया है, नेक कमाल के सिले में जो मिलने वाली है, उसके रास्ते कैसे हैं? मोतियों के, याकूत के, और वो भी तरह तरह के मुख्तलिफ रंगों के होंगे, जैसे रेड, वाइट, ग्रीन। अपनी अपनी चॉइस के मुताबिक जैसा किसी का दिल चाहेगा वैसे ही रास्ते बन जाएंगे। जन्नत के महल की एक ईंट सोने की, एक ईंट चांदी की होगी। सफ़ेद मोती आर्टिफिशियल नहीं बल्कि नेचुरल और कीमती होंगे। और इस तरह जन्नत की महल की ईंटों के बारे में हमें मिलता है सुर्ख, याकूत और ज़ुमुरत की ईंटें होंगी। हमारे यहाँ तो ईंटों को दरमियान में सीमेंट लगाकर आपस में जोड़ा जाता है, लेकिन जन्नत की ईंटों को किस तरह से जोड़ा जाएगा? मुश्क से, खुशबू से जोड़ा जाएगा। और इस तरह जन्नत की छत किस चीज़ की होगी? अल्लाह ताला की अर्श की छत, ऊपर अल्लाह और नीचे उसके बंदे। सुभान अल्लाह। फिर जन्नत के चश्मे किस नौयत के होंगे? कुरान हकीम से हमें पता चलता है इंसान का चूँकि मिजाज ऐसा नहीं रहता, एक जैसा नहीं रहता, फिर उसे बहता पानी अच्छा लगता है। तो रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इसमें दो चश्मे हैं बहते हुए। सूरत रहमान, फ़ीहिमा ऐनान तजरियान। कभी इंसान को झरनों की तरह बहता हुआ, आबशारों की तरह गिरता हुआ, गुनगुनाता पानी अच्छा लगता है। तो रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया सूरत रहमान में इसमें ऐसे चश्मे हैं जो फव्वारे की तरह ऊपर उठते हैं। आपने देखा होगा शहरों में ख़ास एरियाज़ में सिटी डेकोरेशन के लिए अरेंजमेंट किया जाता है कि ऐसे सेंट्रल प्लेसेस पर इस उछलते हुए पानी को दिखाया जाता है और ख़ास तौर पर गर्मियों में ये उछलता हुआ पानी बहुत अच्छा लगता है। रब्बुल इज़्ज़त फरमाती हैं जन्नत की औरतें खूबसूरत भी हैं और इखलाक वाली भी हैं। दुनिया में भी ऐसा होता है, हसीन चेहरे वाली औरत बुरी गुफ्तगू करे तो इंसान का जी चाहता है वहाँ से भाग जाए, एक लम्हे के लिए वह बर्दाश्त ना करें। दुनिया में आमतौर पर पसंदीदगी का मेयार इखलाक की बजाय महज हुस्न को बनाया जाता है और फिर इसका अंजाम क्या होता है? माशरे में इसकी मिसाल देखिए। मसलन घर में सास से पूछिए बहू कितनी खूबसूरत लगती है। शादी से पहले तो बहुत खूबसूरत थी, उसके हुस्न के कसीदे पढ़े जाते थे, लेकिन शादी के बाद क्या हुआ? अगर तो बहुत अच्छा इखलाक है तो फिर तो बहुत ही मोहब्बत होगी, और अगर इखलाक अच्छा नहीं तो फिर इसके हुस्न में कितने कीड़े फौरी तौर पर निकल आएंगे। और फिर वही बहू, इंतहाई हसीन बहू, चले तब बुरी लगे, बात करे तब बुरी लगे, आंखों में उसकी का वजूद ही खटकने लगे। इखलाक कितनी इम्पोर्टेंस रखता है। जन्नत की औरत की ये खसूसियत है, हसीन भी बाइखलाक भी। जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज़रत उम्मे सलमा से फरमाया, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सलमा से फरमाया, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अच्छा इखलाक दुनिया और आखिरत की सारी भलाइयों पर सबकत ले गया।
जन्नत में जब लोग दाखिल होंगे तो उस वक्त की कैफियत क्या होगी। अकेले अकेले नहीं बल्कि डेलीगेशन की सूरत में जाएंगे। आप देखिए मेहमानों की जो लोग कदर करते हैं उनको रिसीव करने जाते हैं, फिर साथ लेकर आते हैं ताकि मेहमान को महसूस हो कि दूसरे लोग इसकी इज़्ज़त कर रहे हैं, इनके साथ साथ रहते हैं। और मेहमान भी आते हैं तो कोई अकेला नहीं, यानी ख़ास तौर पर ऑफिशियली जिनको बुलाया जाता है, एक मुल्क के मेहमान दूसरे मुल्क में जाते हैं तो डेलीगेशन के तौर पर उनके इस्तकबाल के लिए कितनी कोशिशें की जाती हैं। जितनी जब जन्नत में पहुंच जाएंगे डेलीगेशन की सूरत में, सूरत ज़ुमर की आयत में रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं जो लोग दुनिया में रहते हुए अपने रब की नाफरमानी से परहेज़ करते रहे उन्हें ग्रोह दर ग्रोह जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें उनमें शामिल फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान सुन्नत पर अमल करने की तौफीक दे, उस पर जमा दे और जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने पास हमें घर अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।